फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो दोस्तों, स्वस्थजन समृद्ध राष्ट्र। आज मैं बच्चों की एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बीमारी जिससे कि बहुत सारे माता पिताओं की जिंदगी पर भी बहुत फर्क पड़ता है, लाइफ बदल जाती है, उस पर बात कर रहा हूं। वो है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी है क्या? सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क की एक ऐसी समस्या है जो कि मस्तिष्क में जन्म के समय या जन्म के 6 महीने के अंदर कोई किसी तरह की क्षति पहुंच जाए मस्तिष्क कोशिकाओं को, जैसे कि वहां पर ब्लीडिंग हो जाए, या बच्चा देर से रोया हो जिससे कि ऑक्सीजन कम मिली हो बर्थ पर, ठीक है, या मस्तिष्क ज्वर हो गया हो, मस्तिष्क में संक्रमण होकर हो गया हो, या मस्तिष्क में कोई चोट लग गई हो, या मस्तिष्क की जो धमनियां हैं वहां पर ब्लॉकेज होने की वजह से मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति पहुंची हो, या कभी कभी कुछ अंदरूनी कारण जैसे कि पेट में ही बच्चा था जब गर्भावस्था के दौरान में, उस समय मां को कोई इंफेक्शन हो गया, टॉर्च इंफेक्शन वगैरह हो गया, या फिर पेट में था बच्चा तब बच्चे को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी भी वजह से प्लेसेंटा वगैरह प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो इन सब स्थितियों में ब्रेन की कुछ कोशिकाओं की डेथ हो जाएगी। आप जानते हैं कि कोशिकाओं की डेथ यदि हो जाती है, कोशिकाओं की यदि मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो रीजनरेट नहीं हो सकती, दोबारा जीवित नहीं हो सकती है, ठीक है। लिवर सिर्फ एक ऑर्गन है ऐसा अंदरूनी ऑर्गन में जिसमें रीजनरेशन हो सकता है। जैसे बाल उगते हैं वैसे लिवर की कोशिकाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन ब्रेन में ये संभव नहीं है, ठीक है, किडनी में संभव नहीं है। तो वो हिस्सा जो कंट्रोल कर रहा है हमारे हाथ पैर को, बोलने को, सुनने को, जिस भी हिस्से में डैमेज होगा ब्रेन के, जिसकी भी कोशिकाएं खत्म होगी, उससे संबंधित विकास बच्चे का अवरुद्ध हो जाएगा या धीमा पड़ जाएगा। तो इसलिए इसके लक्षण क्या होते हैं? सेरेब्रल पाल्सी में देर से विकास होना, ठीक है, जैसे बैठना, उठना, चलना। और इसकी एक बात यह है कि सेरेब्रल पाल्सी आगे नहीं बढ़ने वाली बीमारी, एक। दूसरा, आनुवंशिक नहीं है, ठीक है। दोनों ही चीजें आप समझ लीजिए, आनुवंशिक नहीं है एक तो, और ये आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब बच्चा और कमजोर नहीं होते जाएगा। जैसा है उस स्थिति से इंप्रूवमेंट ही होगा समय के साथ, लेकिन बहुत धीमा इंप्रूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के? सबसे पहला लक्षण कई बार 3 महीने, जो 3 महीने की एज तक नेक होल्डिंग आ जानी चाहिए, पार्शियल नेक होल्डिंग बेबी में जब 3 महीने का हो जाता है। यदि नेक गर्दन ढंग से बिल्कुल भी ना संभाल रहा हो, एक, ठीक है, हंस नहीं रहा हो देखकर, है ना, 6-7 महीने का बच्चा भी सपोर्ट के साथ बैठ नहीं पा रहा हो, या 12 महीने का, 13 महीने का बच्चा पकड़ के भी खड़ा नहीं हो रहा, तो ये लक्षण हो सकते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी की ओर इंडिकेट कर रहे हो। सबसे पहला साइन 3 महीने की एज पर पता चलने लगता है। हालांकि जल्दी हम लोग जब नर्सरी से हम लोग बच्चों को डिस्चार्ज करते हैं, जब हम ट्रीट करते हैं, तो उस वक्त भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए होते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी ब्रेन की और एमआरआई वगैरह, ठीक है। लेकिन जो क्लिनिकली लक्षणों के आधार पर एग्जैक्ट हम 3 महीने की एज के आसपास हम समझ पाते हैं कि इसमें सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावना है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं बात की इसकी डायग्नोसिस के लिए आमतौर पर सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर का बहुत महत्वपूर्ण है। कोई जांच की, महंगी जांच की जरूरत नहीं है, ना सीटी स्कैन की, ना एमआरआई की। लेकिन एमआरआई, सीटी स्कैन करवाया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे केसेस में इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल सकता है कि उसको सेरेब्रल पाल्सी है कि नहीं, एक, ठीक है। दूसरी चीज आती है बात कि इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में ध्यान रख लीजिए, भटकना नहीं है पेरेंट्स। सेरेब्रल पाल्सी की कोई दवा नहीं है दुनिया में उसको रिवर्स करने की, उसको ठीक करने की। लेकिन समय के साथ यदि आप चीजें करेंगे तो बच्चे में डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट होगा, जैसे कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, वर्जिश, जिससे कि उसकी मांसपेशियां वहां पर कॉन्ट्रैक्टेड ना रह जाएं, अकड़ी हुई ना रह जाएं, एक। उनमें सुनने की क्षमता यदि कम है तो उनको डिवाइस लगाई जा सकती है सुनने की, ठीक है। उनमें कई बार जीआर होता है, मतलब कि वोमिट करके वो पेट का जो कंटेंट है वो लंग्स में जाता है, जिससे कि खांसी का बाउट आता है। जीआर की समस्या के लिए दवा हो सकती है। कई बार सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को झटके आ रहे होते हैं, झटके आते हैं बीच बीच में, एपिलेप्सी या मिर्गी जैसे, उसके लिए दवा दी जा सकती है। इन चीजों के लिए दवाई दी जा सकती है। साथ में ब्रेन के हल्के फुल्के विकास को इंप्रूव करने के लिए भी कुछ दवाएं आ गई हैं, उनको भी दिया जा सकता है। और बाकी न्यूट्रिशन, क्योंकि इनका अफेक्टेड होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से खा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, जैसे आयरन, जिंक वगैरह। तो कुल मिला के डॉक्टर का रोल है, इलाज का रोल है, लेकिन चमत्कारिक नहीं है, ये ध्यान रखें। बहुत धीमा 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 इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी के कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार होते हैं जिसमें एक होता है जिसमें अकड़न होती है हाथ पैरों में, एक होता है जिसमें बिल्कुल लुंज पुंज से हाथ रहते हैं, हाइपोटोनिक रहते हैं, ठीक है। एक होता है जिसमें बैलेंस गड़बड़ रहता है। ये वाली ज्यादातर तब होती है जब नवजात शिशु का पीलिया हो किसी बच्चे को और वो ब्रेन में चला गया हो, उसका इलाज नवजात शिशु के समय पर उसको ना मिला हो, तो उससे भी वो इम्बैलेंस टाइप का रहता है।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी। कुछ सेरेब्रल पाल्सी मिक्स फीचर्स के होते हैं। अच्छा, सेरेब्रल पाल्सी का हल्के से लेके सीवियर तक के प्रकार होते हैं। मतलब कि एक बच्चा हो सकता है कि सिर्फ उसको चलने में दिक्कत है, बाकी उसका आईक्यू अच्छा है, बोलने में अच्छा है, कोई झटके नहीं आते हैं, सब कुछ अच्छा है, हियरिंग अच्छा है, विजन अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरा एक कंप्लीटली बेड रिडन बच्चा हो सकता है, जिसको कि ना तो सुनाई देता हो, ना दिखाई देता हो, ना ही उसके हाथ पैर चलते हो। तो ये थी सेरेब्रल पाल्सी के विषय में जानकारी। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें। बहुत सारे माता पिता इससे भटकते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं पूरी दुनिया में और भारत में, और बहुत खर्च कर रहे होते हैं कि बच्चे को कुछ ऐसा हो कि ये पूरी तरह ठीक हो जाए। लेकिन कुछ चीजों को हमें जो प्रकृति देती है, जो ईश्वर देता है, उसको स्वीकार करना होता है, उसके साथ आगे बढ़ना होता है, उसको बेहतर बनाने के लिए। यदि आप उसको एज इट इज भी छोड़ देंगे वो भी गलत है। कई पेरेंट्स बिल्कुल ही कुछ नहीं करते हैं, तो वो भी गलत है कि हार मानकर, वो गलत है। आप यदि करेंगे तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट्स आते हैं और मैं खुश हूं कि वो उनमें से कई लोगों का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। मैं जब अपनी बात करूं तो ये मेरी नहीं, इंडिविजुअली किसी भी शिशु रोग विशेषज्ञ या मेडिकल कॉलेज में भी आप जाएंगे, वहां भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलेगा। इसका इलाज आमतौर पर पीडियाट्रिशियन, ठीक है, एक डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट यदि हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, इनकी टीम के रूप में किया जाता है। रिहैबिलिटेशन वाले तो जो जिसकी धुरी पीडियाट्रिशियन होगा वो आपको बाकी सबका हेल्प लेगा। कभी कभी ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है यदि कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं तो इस तरह से बच्चे का इलाज होने से काफी संभावना बेहतर होने की। अब आती बात कि इसका बचाव कैसे हो, कि सेरेब्रल पाल्सी हो ही ना, इसके लिए कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखें और इस बात को जरूर सबको बताएं। सेरेब्रल पाल्सी होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जन्म के समय पर पीडियाट्रिशियन या कोई ट्रेंड स्टाफ बच्चे के लिए ना होना, क्योंकि पहली सांस बहुत जरूरी होती है हमारी। ठीक है, आप जानते हैं बच्चे रोते हैं ना जन्म पर, आप भी रोए थे, मैं भी रोया था। हम रोते क्यों हैं? हम रोते रोने के लिए नहीं है, कोई दुख से नहीं रोते हैं। फेफड़े में हमारे पहले पानी भरा होता है जब पेट के अंदर होते हैं हम, ठीक है, बड़े कोजी से बड़े मस्त रहते हैं ना 9 महीने उसमें, फिर बाहर आते हैं और लगता है कौन सी नरक, कौन सी दुनिया में आ गए, है ना। उस वक्त जो है लंग में हमारे पानी भरा रहता है, क्योंकि मां से ऑक्सीजन मिल रही होती है, हमारी लंग की जरूरत नहीं होती पेट के अंदर, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू मिल रही होती है। लेकिन जैसे ही हमारा जन्म होता है तो हमें लंग्स की जरूरत होती है, तो उसमें हवा भरने की जरूरत है पानी हटाकर। तो इस वजह से पहली सांस जो होती है वो उस प्रेशर को 40 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर को क्रिएट करती। तेजी से रोता है ना बच्चा, फिर चिल्ला के, तो सांस भीतर भरती है जो, उससे पानी डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, और वो पहली ऑक्सीजन लंग को बलून की तरह फुला देती है और उसके बाद फिर हम इजीली सांस ले पाते हैं, जो कि इजी सांस 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वाटर की होती है। फिर उसके बाद हमारी न्यूबॉर्न की बड़े आराम से। लेकिन यदि पहली सांस यदि ढंग से ना ले पाए तो वो लंग फ्लूइड बना रहेगा और जिसकी वजह से टाइमली बलून नहीं फूलेगा लंग्स का, और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी प्रॉपर, मतलब न्यूबॉर्न को, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्रेन धीरे धीरे ब्रेन की कोशिकाएं डैमेज होने लगेगी। ब्रेन की कोशिकाएं डैमेज होने लगेगी तो और सांस नहीं ले पाएगा वो, क्योंकि ब्रेन सिग्नल नहीं दे पाएगा सांस लेने का। तो इस तरह से एक साइकिल बन जाएगा। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर्स जैसे गायनेकोलॉजिस्ट अच्छे से मां का सिजेरियन है या नॉर्मल डिलीवरी वो कराएं, और साथ में डॉक्टर वहां पर, बच्चों के डॉक्टर यदि हम लोग मौजूद हों तो हम ये नहीं होने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो आप डिलीवरी जब भी हो तो हमेशा हॉस्पिटल में हो और साथ में एक ट्रेंड पर्सन बेहतर हो, शिशु रोग विशेषज्ञ हो वहां पर बच्चे के लिए, तो इससे संभावना बेहद कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है कुछ टीके होते हैं जो मेनिंजाइटिस वगैरह से रक्षा करते हैं, मस्तिष्क ज्वर से आपको चोट वोट से बचाना है, ये तो आप जानते ही हैं। और रुबेला जो है ना, उसका अभी कैंपेन भी चल रहा है भारत में। भारत की हर लड़की को रुबेला वैक्सीन लगा होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी हो उसके पहले ही लगवा लेना चाहिए या शादी के पहले लगवा लेना चाहिए एमएमआर वैक्सीन। तो जो जन्मजात रूप से जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें से एक इन्फेक्शन में काफी कमी आएगी, वो है रुबेला, ठीक है। तो ये थी जानकारी सेरेब्रल पाल्सी के विषय में, बचाव, इलाज, डायग्नोसिस और सेरेब्रल पाल्सी क्या है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपके किसी को काम आ सकती है, उन तक पहुंचाना, उन तक शेयर करना। चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल जरूर बजा देना, क्योंकि बेल बटन और उसमें ऑल ऑप्शंस का, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं मिलते। तो और ये बात मैं अपने वीडियोस में बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे ऑड लगता है, लेकिन आज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे 4-5 लोगों ने बोला कि आपके नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो आप बेल बजा के रखें, बेल दबा कर रखें और आपको नोटिफिकेशन बेहतर मिलेगी। थैंक यू।